सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज वर्ष का 10वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। वर्ष का 10वां इतवार और आज के पूजन पद्धति के द्वारा मुख्य रूप से हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का जीवंत वचनों को सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार चलने की कृपा मांगेंगे। सबसे पहले आज के दिन में आज का पहला पाठ लिया गया है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 15 का प्रसंग है। इसमें सबसे पहले ईश्वर आदम से सवाल करते हुए पूछता है, तुम कहाँ हो आदम, तुम कहाँ हो। या इसलिए सवाल नहीं पूछा कि ईश्वर को मालूम नहीं था, ईश्वर को ज्ञात में नहीं था कि आदम कहाँ है। या इसलिए पूछा कि आदम को मालूम होना चाहिए कि आदम कहाँ है। अगर आदम के जगह पर आप होते, मैं होते, हम में से कोई भी होता, हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम ईश्वर के साथ हैं या ईश्वर से दूर हैं, ईश्वर के खिलाफ हैं, ईश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं या उसके खिलाफ जी रहे हैं। इन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए इस उद्देश्य से ईश्वर का सवाल है, आप कहाँ हो आदम, आप कहाँ हो। वही सवाल ईश्वर हम सबों से पूछता है कि क्या मैं ईश्वर के साथ हूँ, उसके आदेश का पालन करते हुए, उसके हुक्म का पालन करते हुए, उससे प्यार करते हुए, क्या मैं उसके साथ हूँ या उसके विरुद्ध हूँ। क्या मैं ईश्वर में आगे बढ़ रहा हूँ या फिर दुनिया में आगे बढ़ रहा हूँ। इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दूसरा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर की आवाज़ सुनकर मैं डर गया। आदम कहता है, आपकी आवाज सुनकर मैं डर गया। ये डर क्यों गया? इसके पहले तो नहीं डर रहा था। ईश्वर के साथ घूमना फिरना, जाना आना, उठना बैठना, हर बात पर वो आनंदित था, ईश्वर के साथ जाना आना। अब डर क्यों लगा? डर इसलिए लगा उसने ईश्वर की आज्ञा, जो आदेश था, उसका उल्लंघन किया। ईश्वर की बात अपने दिल में नहीं रही और इसलिए उसने मनमाना आचरण किया, अपने ही योजना के तहत कार्य किया, बहकावे में आया। और ईश्वर का वचन उसके अंदर जब नहीं था, तब शैतान अपना वचन लेकर आता है, उस वचन को सुनता है, उसके अनुसार जीने लगता है। इसलिए वो कहता है, जब ईश्वर ने आवाज़ लगाई, आदम आदम तुम कहाँ पर हो, वो कहता मैं आपकी आवाज़ सुन के डर गया। ये डर क्यों उत्पन्न हुआ? गलती करने के वजह से, पाप करने के वजह से, आज्ञा का उल्लंघन करने के वजह से यह डर उत्पन्न हुआ। हालांकि डर बहुत ही जरूरी है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा पूर्वक डर हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर के प्रति वह श्रद्धा पूर्वक डर रहेगा, वो भय रहेगा, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो डर रहेगा, ईश्वर नाराज हो जाएगा, मैं ईश्वर से दूर हो जाऊंगा। इस प्रकार का श्रद्धापूर्वक भय हमेशा हमें ईश्वर के साथ जोड़े रखेगा। इसलिए श्रद्धापूर्वक भय हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तीसरी बात है आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, जब आदम ने गलती करने के बाद जब ईश्वर ने पूछा तुमने क्या किया, आदम कहने लग गया कि जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उस स्त्री ने मुझे फल दिया और मैंने खाया। यानी कि सरासर आदम क्या करता है? बहाना करता है, आरोप लगाता है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। जिस स्त्री को आपने मेरे साथ रहने के लिए दिया, उस स्त्री ने मुझे फल दिया, इसलिए मैंने खाया। यानी कि गलत कौन है? गलत आप है। आदम अपने आप को बचाता है, अपने साथ उस स्त्री को बचाता है और यही परंपरा चली आ रही है। हम सभी आदम और हव्वा के बच्चे हैं। आदम के भांति हम लोग भी आज भी वही करते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते, गलती स्वीकार नहीं करते। गलती किसकी है? मेरी और इसकी नहीं है, बल्कि तीसरे की है। हम दोनों की नहीं, तीसरे दूसरों पर आरोप लगाना, ये हम परिपक्व जान चुके हैं। आदम के भांति हम भी उसी गलती को आज भी कर लेते हैं। गलती होने के बाद ईमानदारी से, विनम्रता से उस गलती को स्वीकार नहीं करते। चौथी बात है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, यीशु ईश्वरीय कार्यों को
कार्यों में करने में व्यस्त थे, लोग उनके पीछे टिप्पणी करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें बनाते हैं। यहाँ तक शास्त्री कहने लगे ये बेल्जेबुल की सहायता से नरक दूतों को, अवदूतों को निकालता है। हालांकि प्रभु का कार्य अच्छे कार्य थे, लोगों की सेवा के कार्य थे, भलाई के कार्य थे, लेकिन ये शास्त्री अलग अलग प्रकार की टिप्पणी करते हुए लोगों को भड़काते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन टिप्पणी को सुनकर अपने कार्य रोकते नहीं, अपने उस भलाई के कार्य को निरंतर आगे रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। भले ही उन्होंने कुछ भी कहा हो, प्रभु भलाई का कार्य जारी रखते हैं। पांचवा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए। अगर इंसान कोई भी किसी के लिए कुछ भी कहते हुए कोई भी गलती करे, पाप करे, अपराध करे, वो क्षमा हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ जो भी पाप करेगा वो क्षमा नहीं होगा। यानी कि इस बात से हमें सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है कि हम अगर कुछ भी नहीं जानते, नहीं समझते, हम वहां पर बातें ना करें, टिप्पणी ना करें, बल्कि अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने कार्यकलापों पर ध्यान रखें, पवित्र जीवन बिताने की प्रयास करते रहें। छठवां बिंदु आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, आध्यात्मिक रिश्ता शारीरिक रिश्ते से गहरा होता है। प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए उनके परिजन आते हैं और उनको खबर दी जाती है, आपके माँ, आपके भाई, आपके बहन बाहर ढूंढ रहे हैं। तो प्रभु कहता है, कौन है मेरी माता, मेरी भाई, मेरे बहन? जो ईश्वर का वचन सुनता है, उसके अनुसार चलता है, वही मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माता। यानी कि शारीरिक रिश्ते से बढ़कर है आध्यात्मिक रिश्ता। प्रभु ने इस बात का तवज्जो दिया है। और आज आखिरी बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला ईश्वर की सेवा करेगा। यानी कि ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही ईश्वर की सेवा करेगा। हम सभी अपनी इच्छा पूरी करते हैं, तो अपनी इच्छा पूरी करने वाला ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। ईश्वर की सेवा करने के लिए ईश्वर की इच्छा पूरी करना होगा। ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की चुनौती, अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना होगा, तभी इंसान ईश्वर की सेवा कर सकता है। वही प्रभु की सेवा करने के लिए निरंतर हम आगे बढ़ें। प्रभु हम सबों को सद्बुद्धि दे, ताकत दे, हिम्मत दे, साहस दे, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के लिए हम जिए, प्रभु के लिए कार्य करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत दे। प्रभु हम सबों पर आशीष दे। आमीन।